हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोरा। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। आपको ये बताना है कि जो इंसेक्ट्स के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है इक्तियोलॉजी, एंटमोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड मैलकोलॉजी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटमोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटमोलॉजी होता है। जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। इक्तियोलॉजी होता है फिशिज के बारे में स्टडी, फिश के बारे में स्टडी। पैरासाइटोलॉजी होता है पैरासाइट्स और उनसे होने वाली डिसीज के बारे में स्टडी। और मैलकोलॉजी होता है फाइलम मोलिस्का। आपने पढ़ा होगा। तो फाइलम मोलिस्का के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो मैलकोलॉजी होती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डाटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी और पॉपुलेशन के बारे में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है इकोलॉजी, जेनेटिक्स, डेमोग्राफी और वायरोलॉजी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेमोग्राफी। देखिए, इकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है, एक तरीके की स्टडी है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म और उसके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उनके साथ जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का वो डिस्कस करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कैसे कोई जीव अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। उसके बाद जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स को और हेरिडिटी को। ठीक है, उसके बाद जो वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी में डिस्कशन होता है, स्टडी होती है वायरसेस की और उनसे होने वाली डिसीज की। तो यहाँ पर हम वायरस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। आपको बताना है जूलॉजी में क्या पढ़ा जाता है। ऑप्शन है लिविंग एनिमल ओनली, केवल जो जीव हैं, पशु हैं, वही पढ़े जाते हैं, या फिर लिविंग प्लांट्स भी पढ़े जाते हैं, या सी ऑप्शन है बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल, या डी ऑप्शन है बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। देखिए, जूलॉजी जो है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फ्लावर के बारे में स्टडी क्या है, ये है एंथोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेनोलॉजी क्या होता है, एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, पैलिनोलॉजी क्या होता है। देखो, फ्रेनोलॉजी जो होता है वो होता है अपना ब्रेन या फिर स्कल के बारे में, ठीक है, खोपड़ी के बारे में स्टडी करना फ्रेनोलॉजी है। एंथोलॉजी अभी बताया फ्लावर्स के बारे में है, ठीक है, फ्लावर्स के बारे में है। एग्रोस्टोलॉजी जो है वो ग्रासेस के बारे में, यानी अलग अलग प्रकार की घास पाई जाती हैं। ठीक है, तो ग्रासेस एंड देयर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो घास है और उनकी क्लासिफिकेशन है वो एग्रोस्टोलॉजी में डिस्कस की जाती है, स्टडी की जाती है। उसके बाद जो है पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी में आपको याद रखना है जो प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्लैंक्टन्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं या फिर स्पोर्स हैं, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो पैलिनोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। देखो, हमें यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, इथोलॉजी और एथिक्स। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इथनोलॉजी। देखिए, इथनोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एथनोलॉजी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एथनोग्राफी क्या होता है, एथनोग्राफी, एथनो का मतलब होता है कल्चर, और जो ग्राफी होता है ये होता है एरिया। ठीक है, यानी
किसी पर्टिकुलर एरिया में एक कल्चर जो होता है तो उसके बारे में स्टडी करना एथनोकल्चर, या ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ के अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर है उनके बारे में स्टडी करना एथनोग्राफी है। इथोलॉजी क्या होता है? इथोलॉजी होता है एनिमल के बिहेवियर के बारे में, एनिमल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना क्या है? इथोलॉजी है। ठीक है, एनिमल का बिहेवियर जानना इथोलॉजी है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स आप जानते हैं, क्या सही है क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में स्टडी करना ये आपका एथिक्स है। और एथिक्स ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी बोल सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के लिए बोल सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या सही है और क्या गलत है, ये एथिक्स हमें बताता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज। आपको बताना है, देखिए क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। अगर हम इनके प्रॉपर्टी और मेथड को डिस्कस करते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, उस स्टडी का इस्तेमाल करके हम मैकेनिकल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? बायोनिक्स है, बायोनोमिक्स है, बायोनोमी है, बायोमेट्री है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स एक तरीके का रोबोटिक स्टडी ही है, ठीक है। जैसे हम रोबोटिक्स बनाते हैं तो रोबोट्स बनाते हैं, तो रोबोटिक स्टडी एक तरीके से क्या है, हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ते हैं और फिर उसको मैकेनिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बायोनोमिक्स है। उसके बाद है बायोनिक्स है। और बायोनोमिक्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये क्या है? देखिए, ये बायोनोमिक्स का मतलब होता है एक तरीके से इकोलॉजी, ठीक है। एक तरीके का इकोलॉजी होता है जिसमें हम क्या है, एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का अपने चारों ओर जो एनवायरनमेंट के साथ जिस तरीके का इंटरेक्शन है वो बायोनोमिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको ये है ना अच्छे से एक बार समझ लेना है कि इकोलॉजी में और बायोनिक्स में क्या होता है। बायोनिक्स में ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, तो उसको एक मैकेनिकल वे में डिस्कस करना बायोनोमिक्स है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बायोनोमी है। बायोनोमी क्या है? ये है लॉ ऑफ लाइफ को, लॉ ऑफ लाइफ को डिस्कस करना, लॉ ऑफ लाइफ को डिस्कस करना ही क्या है, बायोनोमी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बायोमेट्री। अब बायोमेट्री आप जानते हैं कि एक तरीके से ह्यूमंस के लिए बोला जा सकता है कि रिकॉग्निशन करना किसी पर्टिकुलर ह्यूमन का बाय द विद द हेल्प ऑफ देयर ऑर्गन, ठीक है। यानी ह्यूमन ऑर्गन की हेल्प से रिकॉग्निशन करना किसी ह्यूमन का, ये बायोमेट्री है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर पैलियो बोटनी, पैलियो बोटनी वन स्टडी। देखिए, पैलियो बोटनी के अंदर क्या पढ़ा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फोसिल्स ऑफ एनिमल, एल्गी, फंगी एंड नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबोव। देखिए, यहाँ पर बोटनी लिखा हुआ है, बोटनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आने चाहिए? प्लांट्स आने चाहिए। बोटनी में क्या पढ़े जाते हैं? प्लांट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है फोसिल्स ऑफ एनिमल। देखिए, अगर यहाँ पर फोसिल्स ऑफ प्लांट हो जाते तो पैलियो बोटनी के लिए परफेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर फोसिल्स ऑफ एनिमल है जो कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा भी आंसर ऐसा नहीं है जहां पर हम पैलियोबोटनी का के लिए करेक्ट आंसर है जहां पर हम पैलियोबोटनी को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा आंसर, करेक्ट आंसर नन ऑफ दी अबोव, ठीक है। पैलियोबोटनी में हम फॉसिल्स ऑफ प्लांट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज। देखिए, सिल्क वर्म की रेयरिंग क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और डी ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेरिकल्चर। देखिए, सेरिकल्चर में हम क्या करते हैं, जो सिल्क वॉर्म है उनको क्या करते हैं, एक तरीके से ग्रो करते हैं, रियरिंग करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। अगर हम बात करें एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर है एक तरीके से मधुमक्खी पालना, बी को पालना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी। आप बागवानी समझते हैं, क्या होता है बागवानी?
सब फल और सब्जियों की एक तरीके से खेती हॉर्टिकल्चर है। सेरिकल्चर जिसमें हम सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं, पैदा करते हैं या एक तरीके से रियर करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को क्या है, उगाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन और इनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी बी आर यूज्ड इन, अभी पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि जो हनी बीज हैं वो कौन से एक तरीके से किस प्रकार की, मतलब एग्रीकल्चर होता है या पीसी कल्चर होता है, एपीकल्चर होता है, सेरिकल्चर। तो एपीकल्चर में क्या है, आपकी जो हनी बी हैं वो रियर की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ए फ्लावर, इसमें क्या है, फ्लावर्स जो है वो फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन के अंडर आता है, बिल्कुल सही है। ये जो फ्लावर है वो कहाँ पर आता है, फ्लोरिकल्चर में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, क्रॉप एग्रोनॉमी कल्टीवेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से सही है। वेजिटेबल्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन के अंदर आते हैं। देखिए, अगर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें, हॉर्टिकल्चर इसमें क्या है, फल और सब्जियां दोनों आती हैं, लेकिन इसमें स्पेशली वेजिटेबल्स बोला है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाएगा और हमें गलत की पहचान करनी थी, जो कि नॉट करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है, पोमोलॉजी, जो कि फ्रूट्स की कल्टीवेशन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमें नॉट करेक्टली मैच यानी क्या है, गलत ऑप्शन चुनना था, वो था सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब इसमें भी बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है एपीकल्चर, जो कि बी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। सेरिकल्चर जिसमें सिल्क वॉर्म रियर किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पीसी कल्चर मैंने आपको बताया था, इसमें पीसी कल्चर में फिशेज को रियर किया जाता है। ठीक है, रियरिंग ऑफ फिशेज इज पीसीकल्चर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में ये भी एक तरीके से गलत है, हॉर्टिकल्चर में फ्लावर नहीं आते, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर आपको सी और डी में से देखा जाए तो सी और डी दोनों गलत है। ठीक है, फ्लावर किसके लिए होती है बेटा, फ्लोरिकल्चर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए, ऑप्शन ए है लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, जिसमें कंपाइलेशन होता है डिक्शनरी का, बिल्कुल सही है। फिलोलॉजी, इसमें क्या होता है, फिलोलॉजी में कि कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। देखिए, फिलोलॉजी की बात करें तो इसमें लैंग्वेज के बारे में स्टडी की जाती है, ना कि पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में। ठीक है, एंटोमोलॉजी, इसमें हम क्या बता रखा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब है आइकोनोग्राफी, इसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में बोल रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम आइकोनोग्राफी में एक, ये क्या है, आइकोनोग्राफी एक हिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें हम इमेजेस और स्कल्पचर के हेल्प से, ठीक है, इमेज और स्कल्पचर की हेल्प से क्या करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आइकोनोग्राफी भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये है ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफी, जिसमें कंपाइलेशन होता है डिक्शनरी का। तो ये ऑप्शन आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, आपको बताना है कि लेक्सिकोग्राफी किस चीज से संबंधित है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि ये डिक्शनरी के कंपाइलेशन से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल कॉल्ड, देखिए, हमें एक स्टडी का नाम बताना है जो कि प्लांट से रिलेटेड है और जिसमें वेजिटेबल्स के बारे में ही स्टडी की जाती है, वेजिटेबल्स के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं उनको ग्रो करते हैं। पोमोलॉजी में, अब लॉजी क्या है, स्टडी है, तो इसमें स्टडी होती है किसकी, फ्रूट बियरिंग,
फ्रूट बियरिंग प्लांट्स की, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स की, यानी जिनमें फ्रूट लगते हैं उनके उन प्लांट्स के बारे में स्टडी करना पोमोलॉजी है। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर, इसमें फल और सब्जियां दोनों आती हैं। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें ओलेरिकल्चर है। ओलेरिकल्चर ही क्या है? वेजिटेबल, केवल वेजिटेबल्स के प्लांट्स के बारे में स्टडी करना ओलेरिकल्चर है। ठीक है, या फिर ऐसे कल्चर से संबंधित बात करें, अगर कल्चर को पढ़ें तो कल्चर का मतलब होता है उगाना। ठीक है, एक तरीके से जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। तो अगर इसमें बात करें ओलेरिकल्चर की, तो ओलेरिकल्चर उन प्लांट्स को उगाना होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटिकल्चर? विटिकल्चर के थ्रू किस चीज की खेती की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिल्क, अर्थवॉर्म, हनी और ग्रेप्स। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ग्रेप्स। ग्रेप्स में किस में उगाए जाते हैं? विटिकल्चर में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या है? ऑप्शन ए है द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, है ना, वॉर्म्स को रेज करना क्या है? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट ऑप्शन है द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना। द साइंस ऑफ स्टडिंग फिश, फिशेस के बारे में स्टडी करना। या साइंस ऑफ किलिंग वॉर्म्स। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपका साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वर्मी कल्चर में हम जो वॉर्म्स हैं उनको पैदा करते हैं। ठीक है, एक तरीके से उनको रियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्मी कल्चर में क्या आता है? जो वॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, या एक तरीके से जिनकी पैदावार बढ़ाई जाती है, वर्मी कल्चर में जो वॉर्म्स उगाए जाते हैं, या उगाने का भी नहीं बोल सकते हम इसमें, जो वर्मी कल्चर्स में हम क्या करते हैं, अर्थ वॉर्म यूज करते हैं, वो कौन से हैं? टैप वॉर्म है, सिल्क वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, या फिर अर्थ वॉर्म है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अर्थ वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ गेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गेरेंटोलॉजी किस स्टडी को कहते हैं? ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन है चाइल्ड इन्फेंट, फीमेल, डिसीज ऑफ स्किन, या ओल्ड एज। देखिए जो गेरेंटोलॉजी में डिस्कस किया जाता है या स्टडी की जाती है वो ओल्ड एज की जाती है। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बारे में स्टडी करना गेरेंटोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक डील्स विद, जेनेटिक्स किस बारे में डील करती है? ऑप्शन है मेंडल्स के लॉ में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, डीएनए स्ट्रक्चर में, या हेरिडिटरी। तो ऑप्शन ए गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑप्शन सी डीएनए स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी जेनेटिक्स किसके बारे में डिस्कस करती है, डील करती है? ये करती है हेरिडिटरी और वेरिएशन के बारे में डील करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हमें ओल्ड एज और एजिंग के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच का नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, गेरेंटोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन्कोलॉजी की, तो ये कैंसर के बारे में स्टडी करना ऑन्कोलॉजी होता है। ठीक है, टेरेटोलॉजी क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेरेटोलॉजी। ये कंजेंटियल एबनॉर्मेलिटी, यानी जन्मजात कोई विकार है, किसी बच्चे में जन्मजात कोई विकार है उसके बारे में स्टडी करना टेरेटोलॉजी है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी ये बर्ड्स के बारे में स्टडी करना ऑर्निथोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज गेरेंटोलॉजी, ये अभी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद एथनोलॉजी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ह्यूमन काइंड या मैन काइंड के बारे में स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी है। थेनेटोलॉजी क्या होता है? थेनेटोलॉजी होता है ये डेथ के बारे में स्टडी करना, डेथ के बारे में स्टडी करना क्या है? थेनेटोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉइल, पॉल्यूशन और सीड। देखिए जो पेडोलॉजी है वो एक स्टडी है जिसमें हम सोइल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें सोइल के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोइल। स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? देखिए साइंस की वो ब्रांच कौन सी है जिसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं? ये है
ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ऑस्टियोलॉजी, बी है ओरोलॉजी, सी है सेरोलॉजी और डी है जियोलॉजी। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओरोलॉजी में हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, ये आपका माउंटेन्स और देयर फॉर्मेशन ये ओरोलॉजी में पढ़ा जाता है। सेरोलॉजी में हम बॉडी सेरम के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी सेरम, ठीक है। बॉडी सेरम बोल दो या फिर बॉडी फ्लूइड बोल दो, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है सेरोलॉजी। जियोलॉजी में आप जानते हैं जियो का मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ के बारे में स्टडी करना ही जियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज, सांपों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी और इक्तियोलॉजी। देखो यही आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में हम स्नेक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्निथो में हम बर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, हर्पेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, रेप्टाइल्स के बारे में, रेप्टाइल्स यानी जैसे रेप्टाइल स्नेक है, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन ये आपको याद रखना है, एम्फीबियन के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, ठीक है। इक्तियोलॉजी फिशिस के बारे में है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिलेटलिस्ट डू, एक फिलेटलिस्ट क्या काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कलेक्ट द कॉइन, कॉइन इकट्ठे करता है, कलेक्ट स्टेम्स, स्टेम्स इकट्ठे करता है, या पिक्चर्स ऑफ बर्ड इकट्ठे करता है, या फीदर्स पंख इकट्ठे करता है। तो एक फ्लैटलिस्ट का जो काम है वो स्टैम्प इकट्ठा करना है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी कलेक्ट स्टैम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से क्या अलग है ये आपको फाइंड करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक एक को समझते हैं और फिर पता लगाते हैं इनमें से कौन अलग है। देखिए फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी है आपका साइंस ऑफ लिविंग थिंग, साइंस ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। यानी जो जीवित वस्तुएं हैं उनकी साइंस को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी क्या है, होता है माइंड से रिलेटेड, माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड, माइंड एंड बिहेवियर से रिलेटेड जो स्टडी होती है, ठीक है, वो होती है साइकोलॉजी। पैथोलॉजी होता है डिसीज को पढ़ना, स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ डिसीज पैथोलॉजी है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया और उनसे होने वाली डिसीज को डिस्कस करना बैक्टीरियोलॉजी है। अब देखिए ये लिविंग थिंग है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, लिविंग थिंग कुछ भी है, उसके बारे में डिस्कस करना फिजियोलॉजी है। माइंड और बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना साइकोलॉजी है। पैथोलॉजी डिसीज के बारे में, और ये बैक्टीरिया। देखो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, केवल ह्यूमंस के बारे में स्टडी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, साइकोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपका यही यहाँ पर ओड वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी देखा जा चुका है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, ऑप्शन बी है ग्राफ्टिंग प्लांट, सी है स्टडी ऑफ वेजिटेबल एंड डी है सॉइल कंजर्वेशन। जो हाइड्रोपोनिक्स है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर और पोनिक्स का मतलब एक तरह से प्लैंक्टन्स को या पेड़ को या प्लांट्स को उगाना, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि प्लांट्स को उगाना विदाउट सॉइल एनरिचमेंट ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हम क्या करते हैं, पानी के ऊपर क्या है, पानी के ऊपर छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं। तो इस तरीके की जो बिना सॉइल के हम पौधे उगाते हैं पानी के सरफेस पे, ठीक है, वाटर सरफेस पे, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी क्या है, लिथोट्रिप्सी क्या है, द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन, क्या लिथोट्रिप्सी है, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू एक्सरे, ऑप्शन सी है कार्बन डेटिंग ऑफ स्टोन, या ऑप्शन डी है ट्रिमिंग स्टोन ऑफ हाउस होल्ड यूज। देखिए लिथोट्रिप्सी, लिथो से पता चल रहा है कि स्टोन के बारे में कुछ बात है, ठीक है, और ट्रिप्सी का मतलब होता है एक तरीके से डील करना या उससे उसके बारे में समझना या उससे संबंधित बात, ठीक है। तो लिथो से समझ में आ रहा है स्टोन, ठीक है।
आपको याद रखना है जो लिथोट्रिप्सी होता है इसमें हम किडनी स्टोन को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेज, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लेजर ऑपरेशन होते हैं, लेजर सर्जरी होती है जिसमें हम किडनी स्टोन को ब्रेक करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्टडी है या इस तरीके का जो प्रोसेस है वो लिथोट्रिप्सी में आता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है और इस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जिनको ये सब पढ़ना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।